इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान। जीवन में कोई महत्व नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं है। अब जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो एक चीज सुनने को मिलती है मुझे, हर जगह, हर मंदिर में, हर जगह। ये राजस्थान में ये बात थी, मध्य प्रदेश में वाली बात थी, गुजरात में गए, कर्नाटक में गए, जहाँ तमिलनाडु में गया, उधर आसाम साइड का, जहाँ जहाँ मैं अपनी लाइफ की बात बता रहा हूँ, जहाँ एक बात, महाराज जी लोग मंदिर आते नहीं हैं। कुछ लोगों का रोना ये होता है, कुछ लोग का ये रोना होता है, समाज में ही 2, 5, 7 घर है, मंदिर में लोग कैसे आएंगे। कुछ लोगों को रोना ये होता है, भली 500 घर है, 1000 घर है आसपास मंदिर के, लेकिन लोग का इंटरेस्ट नहीं मंदिर में, धर्म में आने से। कोई सा भी काम लोग हाथ मिलने से घबराते हैं, कोई बड़ा आयोजन नहीं करने की फिराक में कोशिश में लगे रहते हैं। हमने बड़ा भारी आयोजन कर भी दिया, पहली बात तो लोग चंदा देते लिए डोनेशन लोग दान देते नहीं है, पर जैसे जैसे करके अपनी जेब से ला करके, दोस्तों के जेब से लूट करके 2, 5, 10 लाख इकट्ठे किए मैंने, और कहीं किसी आयोजन में मैंने डाल दिए, और लोग नहीं आए तो प्रोग्राम फेल हो गया। तो इसी हर जगह होता है। मैं जब याद करता हूँ मुंशी तरुण सागर जी महाराज को, अच्छा आज फोटो यहाँ ट्रांसफर हो गई, तरुण सागर जी को याद करता हूँ मैं, क्या मुझे इतना गर्व गौरव होता है। ये भी वही जमाना था जो अभी का जमाना, ये भी वही जमाना था, वो तो और खतरनाक जमाना था। नौजवान में टीवी हुआ करते थे, टीवी थी नहीं उस जमाने में, दुनिया में चैनल नहीं होते थे, चैनल इतना प्रचार, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, पेपर में ऐड, कुछ भी उस जमाने में नहीं हुआ करता था। सपना देखा महाराज जी ने, हम बताते थे हमें, दुर्ग उधर रायपुर भिलाई, जब वो छोटी नैनी दीक्षा हुई थी तो शायद कोई मणिप्रभा नामी कोई साध्वी थी श्वेतांबर परंपरा की, जो प्रवचनों के अंदर हजारों लोग आया करते थे। प्रभुवन सागर जी महाराज उनके शिष्य थे, ये वो मुनि थे, वो भी आचार्य नहीं, वो मुनि थे, आचार्य प्रभुवन सागर मुनि थे उस समय। तो वो ये छुल्लक जी, वो मुनि महाराज, 2 ही पीछी थी, 2 ही थे। तो चूंकि चमासा वहीं पर हो रहा था, जैनों का आयोजन करना था, जैन संत सम्मेलन ऐसा कुछ उस कार्यक्रम का नाम था, क्षमा माणी के अवसर पर। तो उनको बुलाया गया, इनने वो सीन देखा, बोले बाप रे, कोई जैन साध्वी, और जैन साध्वी के प्रोग्राम में इतने हजारों लोग, ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है। जो किसी और के साथ में हुआ है वो मेरे लिए संभव क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई नॉट मी। 99% लोग, 99.99% लोग पैसे वाले को देख सोचते, बाप रे इसी बड़ी कोठी उसकी, मेरे लिए ऐसा हो ही नहीं सकता है, इतना पैसा तो मैं नहीं कमा सकता हूँ। किसी बड़ी कुर्सी वाले को देख लिया, कोई बड़ी ऊंची कुर्सी पर एक कोई 10, 20, 50 संस्थाओं का कोई पदाधिकारी है, बोले अरे ये इतना फेमस व्यक्ति, इतना नाम तो मैं नहीं कमा सकता हूँ मैं। किसी हट्टे कट्टे को, किसी मजबूत को, तंदुरुस्त व्यक्ति को देख लिया, बोले इतना तंदुरुस्त, इतना एनर्जेटिक, इतना बढ़िया फिट, इतना फिट शरीर तो मेरा नहीं हो सकता है, इतना आरोग्य, इतना अधिक स्वास्थ्य तो मैं नहीं पा सकता। क्या तो मन में जब आप किसी आइकन को देखते हैं, आप कि सफलतम व्यक्ति को जब आप लोग देख लेते हैं, तब मन में क्या विचार पैदा होता, फर्स्ट टाइम क्या विचार दिमाग के अंदर पैदा होता है। वो विचार आपको ऊंचा उठा देता है या उठा करके नीचे पटक देता खाई के अंदर, गड्ढे के अंदर। गांव के दादाजी चिल्लाते हैं, अपने शहर में आए, अपने बेटे के पास में आए, तो बेटा तो चलेगा था ऑफिस में, जॉब में। ऑफिस जॉब मतलब क्या, वर्क फ्रॉम होम, अपने कमरे में कह दो, कमरे में बंद हो गया, मेरा ऑफिस है, मेरी जॉब है, मेरी सर्विस है, ऑफिस अपने कमरे में बंद। कोरोना लॉकडाउन का समय चल रहा था, अपने कमरे में बंद, अपने ऑफिस से बंद, कोई मतलब नहीं। तो मान लो मर गया मैं, रात को 8 बजे तक मर गया मैं, कोई गेट ठोकेगा नहीं। जो भोजन की थाली जैसी टाइम होगा, पत्नी भोजन बनाएगी, चुपचाप धीमे से थाली को सरका देगी, खसका देगी। कुछ चाहिए होगा वो
तो फोन पर बोल देगा या व्हाट्सएप पर लिख देगा पत्नी को कि ये चाहिए वो लाख, वो चीज उसके दरवाजे पर आ जाएगी। कुल मिला के वो आदमी घर में होते हुए भी घर में नहीं। भरत जी घर में बैरागी, भरत जी घर में बैरागी, ये भरत जी अपने ऑफिस से बैठ के घर से बैरागी हो गया। अब वो बच्चे ने बहुत जोर से टीवी चला दिया। दादाजी ने कहा दादा बेटा मुझे वो महाराज जी के प्रवचन सुना देना, मैंने सुना है कि तेरे डब्बे में प्रवचन आते हैं। बोले हाँ दादाजी प्रवचन आते हैं डब्बे के अंदर, मैं सुनाता हूँ मैं। तो उसने जोर से आवाज कर दी, दादाजी अरे मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, बेसी मुझे कम सुनाई दे रहे, कान में दर्द हो रहा है, तू कम कर आवाज, कम कर। अभी कम करता हूँ। बेटे ने कम कर दी आवाज। दादाजी को अरे तू वहां गया नहीं, उसका बटन टीवी का बटन तूने कान मोड़ा नहीं, उसका तूने कान मोड़ा नहीं टीवी का, कैसे आवाज कम हो गई? दादाजी रिमोट ये क्या है रिमोट? बोले ये क्या डब्बा है? छोटा सा डब्बा था और क्या। दादाजी के लिए रिमोट मतलब क्या है? छोटा सा डब्बा प्लास्टिक का। तो दादाजी को समझ में नहीं आ रहा था, दादाजी को समझ में नहीं आ रहा था। क्या समझ में नहीं आ रहा था? कि ये छोटा सा डब्बा, इस डब्बे के कान पूछ मोड़ो, इस डब्बे में यहाँ वहाँ कुछ करो और टीवी की आवाज कम हो जाती है, रंग उसका बदल जाता है। ये महाराज के बजाय दूसरे महाराज जी आके प्रवचन सुनाने लग जाते हैं। उसको नहीं मालूम पड़ा वो छोटा सा डब्बा, उस डब्बे का उस टीवी से क्या रिश्ता है। दादाजी इस बात को समझ नहीं सकते हैं। और ऐसे ही आप लोग जो बैठे हैं, कई सारे लोग जिंदगी गुजर जाती है, आखिरी दम तक समझ नहीं पाते हैं कि अभिषेक के कलश का, भगवान के चमर का आपकी दुकान से क्या रिश्ता है, आपको समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, आचार्य कुमुद चंद्र आचार्य लिखते हैं कल्याण मत स्रोत के अंदर, क्या जब वो चमर ढाला जाता है, जब चमर ढाला जाता है, क्या लिखते हैं कुमुद चंद्र आचार्य? चमर जब ढुलाई जाते हैं तो उस समय कुमुद चंद्र आचार्य लिखते हैं क्या? कि वो चमर नहीं ढाला जा रहा है, वो चमर आगे पीछे नहीं हो रहा है, वो चमर आगे पीछे नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं बोलता हूँ, मैं मेरे अपने जीवन का अनुभव, मैंने भक्तों के लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस करके देखा। मैंने क्या मेरी दुकान तो नहीं खोली, बिजनेस तो मैंने नहीं किया है, आई एम नॉट एम्पायर ऑफ एनी बिजनेस एम्पायर, बट आई कॉज सो मेनी ब्रेक थ्रू इन सो मेनी अदर पर्सन्स लाइफ। आई एम टेलिंग माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देयर। जब चवर कब यूँ करते हैं ना तो ऑटोमेटिक आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर कैश फ्लो बढ़ जाता है। क्या? कैश फ्लो बढ़ जाता है। और जब चवर आपके हाथ में होता है, जब चवर आपके हाथ में होता है और आप उसको यूं नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता है? जब यूं करते हैं ना कैश फ्लो बढ़ जाता है और चवर आपका यूं नहीं होता है तो फिर क्या होता है? क्लैश फ्लो। क्या बोलते हैं? क्लैश क्या होता है? झगड़े। क्लैश फ्लो बढ़ जाता है परिवार के अंदर। एक शब्द है अंग्रेजी का, क्या बोलते हैं? वॉकिंग डिस्टेंस। क्या मतलब है उसका? वो व्यक्ति मेरे घर से दूर रहता है, उसकी मेरी एक दीवार नहीं है, उसका दुकान और मेरी दुकान एक दीवार नहीं, चिपका हुआ घर दुकान मकान नहीं है, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस से क्या मतलब है उसका? मैं चल करके वहां तक पहुंच सकता हूँ, आसानी से पहुंच जाता हूँ। तो भले वॉकिंग डिस्टेंस हो नहीं हो, लेकिन टॉकिंग डिस्टेंस होना चाहिए। कौन सा डिस्टेंस? टॉकिंग डिस्टेंस। भले वो और आप अलग अलग हैं, आप में उसमें दूरी है, लेकिन दूरी इतनी छोटी होनी चाहिए, दूरी इस तरह से मेंटेन करके आपको रखना चाहिए कि जब भी आप चाहें उससे आप बात कर पाएं, चाहे फोन से चाहे डायरेक्ट। आपके अपने परिवार के, समाज के लोग हैं, आपके अपने खून के रिश्ते हैं। तो कई सारे लोग ऐसे आज भी हैं आपकी लाइफ में जिनसे कभी आपकी बात नहीं होती है। याद करो बचपन की बातें, याद करो अपने बचपन के दोस्त थे, कैसे मस्ती मारते थे और क्या हुड़दंग लीला करते थे, है कि नहीं? और क्या उस जमाने में मजा हुआ करता था उस बचपन का, वो है। और अब वो इतने बड़े क्या हो गए, सारे यार दोस्त सब टोटल सबका सब भूल गए, सब दिमाग से निकल गया। याद करो कौन कौन दोस्त थे आपके, उनके नंबर इकट्ठे करो, चर्चा करो उनसे, डिसाइड करो हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार,
10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए? हम याद करेंगे बचपन के खूबसूरत लम्हों को, हम फिर से याद करेंगे, हम जीना शुरू करेंगे। जीना क्या? जब कोई व्यक्ति, दुखियारा व्यक्ति आपके पास में आता है, कोई संकट वाला व्यक्ति आपके पास में आता है, रोना शुरू करता है, और क्या, अरे मेरे तो ऐसा हो गया, मेरे तो वैसा हो गया, मेरी लाइफ में चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है। और अगर आप दुखी हो गए तो आप दुखी क्यों होते हैं? उसका दुख सुन के आप दुखी नहीं हुए हैं। वो सामने वाला व्यक्ति अपने बिजनेस का, परिवार का, समाज का दुखड़ा आपके सामने रो रहा है, वो दुखड़ा सुन के आप दुखी नहीं हुए हैं। यू द एक्सपीरियंस दैट मोमेंट। आपने खुद को, अपने आप को उस घटना में डाल दिया। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे गालियां पड़ रही हैं, मुझे ही जूते पड़ रहे हैं, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। कि आपका बेटा पोता पड़ोसी बोले, अंकल जी मैं तो पास हो गया, मुझे ट्रॉफी मिली, मुझे शील्ड मिली, मुझे बड़ा सम्मान मिला, और शादी में पार्टी में क्या मजा आया, और क्या जोर से नाचा, और क्या बड़ी मिठाई थी, क्या बड़ा नमकीन था। और जब वो कहता है कोई आपके बेटा पोता क्या अमुक शादी में गया, वो क्या डांस और क्या मिठाई नमकीन थी, तो आपको अपनी जीवन का कोई ऐसा क्षण याद आ जाता है जब आप कोई शादी में थे और आपने डांस किया था, या आपने नए कपड़े पहने थे, या कोई सम्मान मिला था, कोई शील्ड मिला था, या कोई मिठाई नमकीन थी आपके मुंह के अंदर। अगर आपको डायबिटीज है, आप याद कीजिए 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में कब जी भर की मिठाई खाते थे, दबा दबा के मिठाई खाते थे, कुछ नहीं फर्क पड़ता था। उन घटनाओं को याद कीजिए। जब उन घटनाओं को बार बार आप याद करेंगे, और कल बोला था ना टक, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके पैनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मैंने कहा, फिर से कहूंगा मैं आपके सामने, आपके हर एक विचार का आपके मन के ऊपर बड़ा गहरा, बड़ा भारी फर्क पड़ता है। हर घटना 2 बार दुनिया में घटती है, एक बार भीतर की दुनिया में घटना घटना शुरू हो जाती है। जब भीतर की दुनिया में आप राजा बन जाते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप आपको सिंहासन आपके सामने परोस देती है, पेश कर देती है, ऑफर कर देती है। और जब भीतर की दुनिया में, जब भीतर की दुनिया के अंदर आप महान नहीं बन पाते हैं तो बाहर की दुनिया आपको कचोटने लगती है, बाहर की दुनिया आपकी टांग खींचने लगती है। कल सज्जन का मुझे पास सवाल आया, बोले महाराज अगर आस्तीन में सांप हो तो क्या किया जाए? क्या? अगर आस्तीन में सांप हो तो क्या किया जाए? मैंने कहा तू ही मूर्ख है, तूने उस पिद्दी को, क्या तूने उस पिद्दी को, तूने उस बेवकूफ को, तूने उस पागल को क्या बना दिया? सांप बना दिया, सांप। तू ऐसा भी कह सकता था कि रात में मेरे बिस्तर में चींटी घुस गई और मैं सो नहीं पा रहा हूं, मैं तो मैं कैसे सोऊं, चींटी मुझे काटती, मुझे नींद नहीं आने देती है, रात में सो रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत, थका हुआ हूँ, टूटा हुआ हूँ, ज़रूरत है एनर्जी की, और मच्छर काट रहे हैं। उसको चींटी नहीं बनाया, उस व्यक्ति को, उसने मच्छर नहीं बनाया, तूने सोच सोच के सांप बना दिया। सांप मतलब क्या? काटेगा, जहर उतारेगा, तुझे मार डालेगा। अगर आप मर रहे हो, अगर आप मर रहे हो, वजह सिर्फ आप, वो नहीं वजह, वो इंसान वजह नहीं है, वो इंसान किसी और की लाइफ में ऐसे उपद्रव पैदा कर रहा है, जो उपद्रव वो आपकी लाइफ में पैदा कर रहा है, जो उपद्रव वो इंसान आपकी लाइफ में पैदा कर रहा है, इससे भी ज्यादा उपद्रव वो दुष्ट व्यक्ति किसी और की लाइफ में पैदा कर रहा है। पर दूसरा आदमी मस्ती में है, आनंद में है, खुशी में है, वो उसकी परवाह नहीं कर रहा है। पर आप दिन रात, आप शिखर जी में बैठे हैं, आप गिरनार जी में बैठे हैं, आप चंपापुर में बैठे हैं, आप पावापुर में बैठे हैं, सामने 3 लोकेनाथ हैं, सामने शिखर जी की टोक है, सामने साक्षात भगवान महावीर बैठे हुए हैं, और आपको भगवान महावीर नहीं दिख रहे हैं। आपको कौन दिख रहा है? वो इंसान जो आपको परेशान कर रहा, जो आपको सता रहा, जो आपको दुख दे रहा है। आपकी पत्नी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके परिवार का, समाज का, दोस्त, फ्रेंड सर्कल का कोई सा भी इंसान हो सकता है। बजाय भगवान का ध्यान करने के आपने अपने दिल के सिंहासन पर किसी और को ला करके बिठा लिया। पूरा टाइम एक चिंतन, उसने ऐसा किया, उसने वैसा। अरे ना, ये तरीका नहीं, लाइफ डजंट वर्क लाइक दिस वे। लाइक दिस वे कॉन्ट कॉज योर रिजल्ट्स।
You can't achieve your outcomes. Only one thing is there. जहाँ मन को लगाना है वो एक वीडियो बनाइए और उस वीडियो को बार बार देखिए और 1 मिनट के अंदर 2, 3, 4 बार वीडियो को देख लीजिए। मैं घर से बाहर निकला, वहाँ गया, वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, वापस लौट के घर में आइए, अब ये फिर घर से बाहर निकलिए, फिर लौट के घर में आइए, फिर घर से बाहर निकलिए, फिर लौट के घर में आइए, और वो काम बड़े अच्छे ढंग से, बड़े प्यार से काम मेरा संपन्न हो गया है, हो रहा है। और जो आउटकम्स चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, जो परिणाम चाहिए, मन वांछित परिणाम मुझे मिल चुके, मुझे प्राप्त हो चुके, ऐसा वीडियो बनाइए, ये सब वीडियो बनाइए और मात्र आधे मिनट का वीडियो बनाइए और धड़ाधड़ 100 बार, 200 बार, 500 बार वीडियो को देख लीजिए। और जब आप 100-200 बार डेली वीडियो को देखेंगे, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, अधिक से अधिक 21 दिन लगेंगे, लेकिन 22वें दिन लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी, लाइफ इतनी इजी, इतनी इजी गोइंग हो जाएगी ना, आपको आश्चर्य होगा क्या मैं वही इंसान हूँ आज से 21 दिन पहले, महीने 2 महीने पहले ऐसी बड़ी बड़ी बाधाएं थी और अब सारी बाधाएं मेरी सुलट चुकी है। ये चमत्कार है सुबोध चंद्र के द्वारा प्रतिपादित वर्णित कौन सा सिद्धांत? रूपस्थ ध्यान का। जो जयकारा बोले मूल नायक पांचनाथ भगवान की, परम पूज्यादर्शी सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान।